सब्सक्राइब कीजिए स्टडी एनियर को और सबसे पहले अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी एनियर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र की। तो दोस्तों, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, जिसे आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में हमने कुछ क्वेश्चन आंसर का सेट इंक्लूड किया है, जो आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं अब हम इकोनॉमिक्स में कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। तो पहला होगा हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। उसके बाद नीति आयोग, और अगला होगा राष्ट्रकोषीय नीति यानी फिस्कल पॉलिसी। उसके बाद मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी। फिर हम पढ़ेंगे मुद्रा में मुद्रा के प्रकार यानी मनी एंड टाइप ऑफ मनी। फिर FII, FDI और इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। इसके बाद हम बजट पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे हम भारतीय कृषि एवं उद्योग यानी इंडियन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री एनालिसिस। तो फ्रेंड्स, ये सभी टॉपिक्स हम इकोनॉमिक्स के अंदर कवर करेंगे। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक्स होगा बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स, क्योंकि इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो किसी भी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए हम इसे अच्छी तरह से समझते हैं, उसके बाद हम अंत में इस पर कुछ क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। तो चलिए अब लेक्चर हम शुरू करते हैं। तो बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ इकोनॉमी, और दूसरे नंबर पर फिर हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ इकोनॉमी। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो ये टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमी। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे। इसके बाद व्हाट इज़ क्लोज इकोनॉमी यानी बंद अर्थव्यवस्था क्या है। फिर हम पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्विक अर्थव्यवस्था। इसके बाद हम लास्ट में पढ़ेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी HDI, मानव विकास सूचकांक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं अर्थव्यवस्था क्या होती है, व्हाट इज इकोनॉमी। तो देखिए, अर्थव्यवस्था यह दो शब्दों से मिलकर बना है, एक अर्थ और एक व्यवस्था। अर्थ का मतलब होता है मुद्रा यानी कि पैसा, और व्यवस्था का मतलब होता है प्रणाली, मतलब सही तरीका, प्रॉपर वे। तो यहाँ पर अर्थव्यवस्था का मतलब ये निकल के आया, किसी देश में मुद्रा का सही तरीके से चलन ही अर्थव्यवस्था कहलाता है। तो आपको अर्थव्यवस्था का मतलब समझ आ गया होगा कि किसी देश में मुद्रा का सही तरीके से चलन ही अर्थव्यवस्था कहलाता है। तो आइए अब टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए, अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है, समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में। यदि किसी देश में ऐसी व्यवस्था होती है यानी कि समाजवादी अर्थव्यवस्था, तो इस अर्थव्यवस्था में समाज को लेकर चला जाता है, यानी कि समाज को महत्व दिया जाता है। पैसा कमाना इसका मुख्य उद्देश्य नहीं होता, समाज को प्रायोरिटी दी जाती है। ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या बोलेंगे, समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो अब एक और बात आप ध्यान रखिएगा कि जब अर्थव्यवस्था गवर्नमेंट के हाथ में होती है, यानी कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल हो, उसे हम समाजवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं। देखिए, इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसमें प्रॉपर लीडरशिप नहीं होती है, जैसे चीन, क्यूबा आदि देशों में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। अब बात करते हैं हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की। तो देखिए, इसका एम क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का। ऐसी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य होता है पैसा कमाना, यानी समाज को महत्व नहीं दिया जाता है। जब अर्थव्यवस्था रिच पर्सन के हाथ में होती है, उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, यानी कि जब प्राइवेट सेक्टर का आधिपत्य होता है ऐसी व्यवस्था पर, तो उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था पर निजी उद्योग का कंट्रोल होता है, जैसे अमेरिका। इस अर्थव्यवस्था में प्राइवेट सेक्टर का आधिपत्य होता है। देखिए, इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसमें भेदभाव होता है, और एडवांटेज क्या है, इसमें प्रॉपर लीडरशिप होती है। तो आइए अब बात करते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था पे, यानी मिक्स्ड इकोनॉमी पे। जब किसी अर्थव्यवस्था पर गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों का कंट्रोल होता है, उसे हम कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है,
मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो आप समझ गए होंगे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है। जब किसी अर्थव्यवस्था पर गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों का आधिपत्य होता है तो उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो अब भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। तो भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ये आपको हम बता चुके हैं पहले हैं कि जिस पर प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों का आधिपत्य होता है, दोनों का कंट्रोल होता है, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था में समाज और पैसा दोनों को महत्व दिया जाता है। तो देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था 3 क्षेत्रों से चलती है। पहला प्राइमरी सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर यानी द्वितीयक क्षेत्र, और तीसरा जो है सबसे महत्वपूर्ण है सेवा क्षेत्र। तो अब हम बात करते हैं प्राइमरी सेक्टर की। यानी प्राइमरी सेक्टर में नेचुरल सोर्सेज जुड़े होते हैं, जैसे कृषि, मछली पालन, पशुपालन, जंगलों से वस्तुओं को प्राप्त करना। तो ये सभी उद्योग प्राइमरी सेक्टर से जुड़े हैं। अब दूसरे नंबर पर है सेकेंडरी सेक्टर यानी द्वितीयक क्षेत्र। इस क्षेत्र में वे व्यवसाय आएंगे जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, जैसे उद्योग, निर्माण कार्य, कपड़ा उद्योग, खनिज उद्योग। तो ये सभी जो हैं सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं। तो अब बात करते हैं सेवा क्षेत्र की। तो सेवा क्षेत्र में परिवहन, संचार, बैंक इत्यादि आते हैं। एक बात नोट कीजिएगा आप लोग, जब भारत आज़ाद हुआ था तब प्राइमरी सेक्टर का योगदान भारतीय अर्थव्यवस्था में ज़्यादा था, पर आज के समय में सेवा क्षेत्र का भारतीय अर्थव्यवस्था में ज़्यादा योगदान है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये सभी टॉपिक्स आपके समझ में आ गए होंगे। तो आइए अब आगे देखते हैं। तो देखिए, अब बात करते हैं हम बंद अर्थव्यवस्था और वैश्वीकरण अर्थव्यवस्था पर। तो देखिए, बंद अर्थव्यवस्था क्या होता है, यानी क्लोज इकोनॉमी। तो ऐसे देश जो अपने आप में इतना धनी है कि न तो बाहर से कोई वस्तु इंपोर्ट करनी पड़ती है उनको, और न ही कोई वस्तु एक्सपोर्ट करनी पड़ती है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो इसे आसान भाषा में हम आपको बता दें कि ऐसा देश जो ना तो निर्यात करता हो और ना ही आयात करता हो, तो ऐसी देश की अर्थव्यवस्था को हम बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे कुछ देश हैं, नॉर्वे, ब्राज़ील, ऐसे देश हैं जो लगभग बंद अर्थव्यवस्था वहाँ पर पाई जाती है। और अब हम बात करें ग्लोबलाइजेशन की यानी वैश्वीकरण अर्थव्यवस्था की। तो देखिए, वैश्वीकरण अर्थव्यवस्था क्या होती है? जब घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण हो जाना, यानी मतलब मर्जर हो जाना, वैश्विक या ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। इसमें फ्री मूवमेंट हो जाता है किसका? वस्तुओं का, सेवा का, टेक्नोलॉजी का और इंफॉर्मेशन का। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट नोट याद रखिएगा, क्योंकि भारत में 1951 से 1991 तक वैश्वीकरण नहीं हुआ था। 1991 में घरेलू अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ा गया, यानी मर्ज किया गया। तब से भारत में यानी भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई। तो फ्रेंड्स, आई होप कि वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन का मतलब आपको समझ आ गया होगा कि घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ मर्जर होना यानी एकीकरण होना वैश्वीकरण कहलाता है, जिससे 1991 के बाद भारतीय विकास दर में वृद्धि हुई। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी मानव विकास सूचकांक। चलिए मैं आपको बता दूं कि होता क्या है। इस इंडेक्स को UNDP ने बनाया है। UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। इस इंडेक्स से हमें यह पता चलता है कि कोई देश कितना विकसित है, विकासशील है और अविकसित है। ये इंडेक्स विभिन्न देशों द्वारा स्वास्थ्य यानी जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय के क्षेत्र में की गई उन्नति के आधार पर प्रत्येक देश को रैंक प्रदान करता है। तो इस साल यानी 2020 में UNDP ने मानव विकास सूचकांक में इंडिया को 129वां रैंक प्रदान किया है। तो क्या आपको समझ में आया कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी मानव विकास सूचकांक एक ऐसा सूचकांक है यानी इंडेक्स है जो प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रत्येक देश को उन्नति के आधार पर रैंक प्रदान करता है तथा उनको बताता है कि इस क्षेत्र में उनकी क्या उन्नति है। तो चलिए आगे मैं 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कस करूंगा जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला, अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण, और दूसरा, भारत में निर्धनता का आकलन। तो देखिए, अल्प विकसित देशों में निर्धनता का मुख्य कारण ये है कि उनकी आय में असमानता होती है। यही गरीबी का मुख्य कारण है। मतलब उस देश में कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा कमाता है
या कोई व्यक्ति बहुत कम कमाता है, यानी किसी व्यक्ति की आय बहुत ज़्यादा होती है और किसी व्यक्ति की आय बहुत कम होती है। तो यही कारण है कि अल्प विकसित देश गरीब होते हैं। सेकेंड पॉइंट है, भारत में निर्धनता का आकलन कैसे किया जाता है। तो कैसे किया जाता है, किसी परिवार द्वारा कितना उपभोग, कितना कंजप्शन और कितना व्यय किया जा रहा है कि उसके आधार पर निर्धनता का आकलन किया जाता है। जैसे माना किसी परिवार द्वारा कितना उपभोग यानी कितना वो खर्च कर रहा है और कितना व्यय कर रहा है, उसके आधार पर निर्धनता का आकलन किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये सभी टॉपिक्स हमने काफ़ी अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। आई होप कि ये सभी टॉपिक्स आपको समझ में आ गए होंगे। तो आइए अब चलते हैं टेस्ट की तरफ। तो फ्रेंड्स, अभी तक के इस वीडियो में ध्यान से आपने देखा होगा तो सभी क्वेश्चंस आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे। और इस टेस्ट में जो क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में निर्धनता का आकलन कैसे किया जाता है। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि परिवार में उपभोग और व्यय के आधार पर निर्धनता का आकलन किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा परिवार में उपभोग और व्यय के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है। तो देखिए, इसका सही आंसर होगा कि अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है आय में असमानता। आय में असमानता, तो यही इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का हिस्सा नहीं है। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो होता है वो क्या करता है कि किसी देश में स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति आय और शिक्षा में कितनी उन्नत करी है, इसी के आधार पर रैंक देता है। तो जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय, शैक्षिक योग्यता, ये सभी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का हिस्सा है, जबकि सामाजिक असमानता ह्यूमन डेवलपमेंट का हिस्सा नहीं है। तो यही ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसने बनाया था। तो देखिए, इसे यूएनडीपी ने बनाया था। यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबलाइजेशन का क्या अर्थ है। ग्लोबलाइजेशन का यानी वैश्वीकरण का क्या अर्थ है। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा घरेलू अर्थव्यवस्था और ग्लोबल अर्थव्यवस्था के एकीकरण को हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने पहले ही आपसे बताया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट और निजी क्षेत्र दोनों का आधिपत्य होता है, दोनों का शासन होता है, इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या मतलब होता है। तो देखिए, इसका सही आंसर होगा सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, यानी प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों का सहयोग। बंद अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें न ही निर्यात होता है और न ही आयात होता है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम बंद अर्थव्यवस्था यानी क्लोज इकोनॉमी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो इकोनॉमिक्स के अगले लेक्चर में हम बहुत ही जल्द आपसे फिर मिलेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि किसी भी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।